अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अफगान तालिबान के बारे में पिछले एक लंबे अरसे से एक ही राय कायम की जाती है, एक ही प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अफगान तालिबान बहुत संगदिल और जालिम लोग हैं, बच्चों बच्चियों और ख़वातीन पर जुल्म करते हैं, उनको तालीम नहीं हासिल करने देते, ख़ास तौर पर बच्चियों को तालीम नहीं हासिल करने देते, इस्लामी तालीमात पर बहुत सख्ती से अमल करवाते हैं। जो मर्द ख़वातीन इस्लामी तालीमात पर अमल करते नज़र नहीं आते, उनको कड़ी सजाएं दी जाती हैं। और इस हवाले से माजी में बहुत सी वीडियोस भी वायरल की गई इंटरनेट पर कि जिसके अंदर दिखाया गया दुनिया भर को कि अफगान तालिबान खवातीन पर कोड़े बरसा रहे हैं और कहा गया कि ये इस्लाम की तालीमात है। इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की गई। और फिर वो लोग जो अफगान तालिबान के खिलाफ बातें करते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, अब उन्हीं की खवातीन उठकर अफगान तालिबान की तारीफें कर रही हैं। ब्रिटिश सहाफ़ी, न्यूजीलैंड की एक सहाफ़ी हैं, एक जर्नलिस्ट है, खातून जर्नलिस्ट हैं, वो अब तालिबान की तारीफें करते हैं। इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको दो मिसालें दूंगा। दो खवातीन हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है जबकि दूसरी जो जर्नलिस्ट है वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं। और इन दोनों ने अफगान तालिबान के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है, वो तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि रियलिटी क्या है और अफगान तालिबान को किस तरह उनका इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है, खास तौर पर खवातीन के बारे में, कि खवातीन के बारे में अफगान तालिबान के बारे में क्या कहा जाता है और असल में वो क्या है। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम ब्रिटिश जर्नलिस्ट की बात करेंगे, जो खातून जर्नलिस्ट है, खातून सहाफ़ी हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर आई थी और कहा जाता था कि अफगान तालिबान जो बच्चियों की तालीम के खिलाफ हैं, उन पर जुल्म करते हैं। तो ये जर्नलिस्ट अफगानिस्तान के अंदर आई थी अफगान तालिबान के खिलाफ लिखने के लिए, उनके जो लीडर हैं उनसे इंटरव्यू करने के लिए और फिर हालात देखकर उनके खिलाफ लिखने के लिए कि किस तरह बच्चियों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन ये जो जर्नलिस्ट थी जिनका नाम इवॉन रेडली है, ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, ये इतनी उनसे मुतासिर हुई अफगान तालिबान की जानिब से, इन्हें कुरान तोहफे में दिया गया और उसके बाद उनके रवैये से इस कदर मुतासिर हुई, अफगान तालिबान के खवातीन के रवैये से इस कदर मुतासिर हुई कि वह मुसलमान हो गई। उनके खिलाफ लिखना तो दूर की बात थी। ये इवॉन रेडली हैं, इन्हें आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप कि ये मुसलमान हो गई और आज ये फलस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म किया जा रहा है उस पर लिखती हैं, बजाय कि वो लिखने आई थी अफगान तालिबान के खिलाफ। लेकिन आज वो फलस्तीन में लिखती हैं, फलस्तीन के बारे में, जो फलस्तीन में मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो अफगानिस्तान और इसके अलावा अफगान तालिबान की रियल पिक्चर दिखाती हैं, जो उनका ख्वातीन के साथ जो सलूक है। पहली ये एग्जाम्पल थी। और दूसरी एग्जाम्पल वो है, वो न्यूजीलैंड की सहाफ़ी हैं और करंटली उनका इंटरनेशनल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर काफ़ी चर्चा है कि किस तरह उन्होंने अफगान तालिबान की तारीफ की। साइट पर आर्टिकल भी चल रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं किस तरह उन्होंने अफगान तालिबान की तारीफ की। इनका नाम है शार्लेट बेलीज और ये अभी अफगानिस्तान आई थी अफगान तालिबान के बारे में लिखने के लिए, उनके खिलाफ लिखने के लिए। ये काफ़ी दलेर जर्नलिस्ट थी। इन्होंने जिस दौर में अफगान तालिबान पिछले दिनों पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल रहे थे, तो ये सबसे आगे होकर इन्होंने तालिबान से सवालात किए। जो अफगान तालिबान के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनसे सवालात किए और ये इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से था। और इनके बारे में खास जो बात है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है कि इनका एक बॉयफ्रेंड था जिसका ताल्लुक बेल्जियम से था। न्यूयॉर्क टाइम में वो एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर था, उनके साथ इनके ताल्लुकात थे और उस दौरान उन्हें मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और उसके बाद फिर उन्होंने न्यूजीलैंड वापस जाना चाहा और लेकिन उन्हें न्यूजीलैंड नहीं आने दिया। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका था। उन्हें कहा गया कि आपको 15 दिन उनकी मिलिट्री क्वारंटाइन करना पड़ेगा न्यूजीलैंड के अंदर। वो उनके जो हालात थे वो नामुवाफिक थे उनके लिए, जो उनकी हालत थी, जो उनकी तबीयत थी। तो उसके बाद उन्होंने तकरीबन, वो खुद बताते हैं कि उन्होंने 59 फाइल्स भेजी न्यूजीलैंड वापस जाने के लिए, दरख्वास्तें की, एप्लीकेशंस भेजी, लेकिन उन्होंने इन्हें न्यूजीलैंड में वापस नहीं आने दिया और शर्त रखी कि अगर आप आना चाहती हैं तो आपको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो क्वारंटाइन में 15 दिन के लिए रह सकती हैं। उन्होंने दरख्वास्त की, नहीं आने दिया। फिर वो उसके बाद बेल्जियम चली गई अपने हस्बैंड के साथ, जो उनका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ बेल्जियम चली गई। वहां उनके पेपर्स कंप्लीट नहीं थे, मुख्तसर अरसा के लिए वो वहां रहीं बेल्जियम के अंदर, लेकिन फिर वहां से उनको निकाला गया कि आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं है, आप वहां नहीं रह सकते। उसके बाद फिर वो कतर चली गई। कतर गई तो वहां मालूम हुआ कि जो कतर के जो कुछ लॉ है, उनके कवानीन है कि आप अगर बगैर शादी के हामला है तो आप वहां नहीं रह सकती हैं, आपको या फिर शादी करनी होगी या आपको मुल्क छोड़ना होगा। कतर उन्हें छोड़ना पड़ा, वो शादी नहीं कर सकी, उनके कुछ अपने निजी मामलात थे।
वो वहाँ शादी नहीं कर सकी, उनको कतर छोड़ना पड़ा। उनके बाद उनके पास और उनके बॉयफ्रेंड के पास अब आखिरी चॉइस अफगानिस्तान थी। उन दोनों के पास अफगानिस्तान का वीज़ा था और अब वो उनके पास जो आखिरी उम्मीद थी वो सिर्फ अफगानिस्तान का इलाका था। उसके बाद वो अफगानिस्तान आई और उन्होंने तालिबान से रिक्वेस्ट की कि मैं बेल्जियम गई, कतर गई, वहाँ मुझे नहीं रहने दिया गया और न्यूजीलैंड के अंदर उन्हें एंटर ही नहीं होने दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तबीयत बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कुछ अरसा यहाँ गुजारना है। तो अफगान तालिबान की जानिब से उन्हें इजाज़त दे दी गई और वो खुद बताती हैं कि उन्होंने जो अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान के ट्रांसलेटर थी उनसे बात की, ट्रांसलेटर को बताया, अपने हालात बताए, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं, आपको यहाँ कोई मसला नहीं होगा, और लेकिन आपने लोगों को बताना नहीं है कि आप शादीशुदा नहीं हैं, बल्कि आपने बताना है कि आप शादीशुदा हैं और जो आपके बॉयफ्रेंड है वो आपके हस्बैंड है। इस तरह आप अफगानिस्तान के अंदर रह सकती हैं और अफगानिस्तान के अंदर रहते हुए कहीं भी आपको कोई भी मामला पेश आता है, कोई भी परेशानी महसूस होती है, तो आप हमें कॉल करें, हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह वो अफगानिस्तान के अंदर रहीं और फिर उन्होंने जो मामलात फेस किए आसानी से, और फिर अफगान तालिबान ने खास तौर पर जो उनके मेडिकल स्टाफ था उन्हें अहकामात जारी किए कि इनकी हर मुमकिन मदद की जाए, इनका इलाज किया जाए। और अब वो लिखती हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है और ये बहुत से अखबारों में छपा है, इंटरनेशनल मीडिया पर मौजूद है। तमाम तरीन हालात उन्होंने बताया है कि जिन लोगों के बारे में मैं मनफी ख्यालात रखती थी उन लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया कि मैं बेल्जियम गई, कतर गई, न्यूजीलैंड ने मुझे आने नहीं दिया। तो जिन लोगों के खिलाफ मैं लिखना चाहती थी उन्होंने मुझे पनाह दी, और जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज जो अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं उन्होंने मुझे नहीं एंटर होने दिया। इवन उनका जो आबाई कंट्री था उन्होंने उसको मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। तो इस तरह वो लिखती हैं कि हम तालिबान को क्या समझते थे और तालिबान का ख़वातीन के साथ क्या रवैया है। तो नाज़रीन मोहतरम, यही तमाम तर तफसीलात थी, यही बताना चाहता था कि असलियत क्या थी और जो तालिबान के खिलाफ पोर्ट्रे किया जाता है वो क्या था। ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन के साथ जो रवैया उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो अफगान तालिबान के बारे में जो पोर्ट्रे किया जाता था कि अफगान तालिबान का ख़वातीन के साथ रवैया अच्छा नहीं है, तो उस हवाले से अब खुद ये न्यूजीलैंड की जो जर्नलिस्ट हैं ये बता रही हैं कि हालात क्या हैं और अफगान तालिबान के बारे में दिखाया क्या जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।